फ्रेंड्स, आज जो हम ज्योग्राफी चैप्टर 4 का ये जो है पार्ट पढ़ लेते हैं। इसमें हम टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हमें जानना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या होता है। ये ऐसे दो रिफॉर्म है, मतलब कोई रिफॉर्म लाना जिसके तहत जो है हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें टेक्नोलॉजी के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है देखते हैं। हमारी 60% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, हम जानते हैं ये बात। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, वो एक बेस है। सेकेंडरी और टेरिटरी का वो बेस है एक, अगर वो इम्प्रूव होगा तो सेकेंडरी और टेरिटरी ऑटोमेटिक इम्प्रूव होंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जब एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो फूड अच्छा होगा, तो सारे लोगों तक फूड पहुंच पाएगा, फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी। लेकिन दिन प्रतिदिन जो है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, जिस वजह से जो है हमें अपने एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे, ऐसा नहीं कि नहीं लाए गए थे, बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए एग्रीकल्चर में, बट कुछ ऐसे हैं जो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए या फिर कुछ ऐसे हैं जो अच्छे कारगर साबित नहीं हुए। आइए देखते हैं टेक्नोलॉजिकल अगर यूनिफॉर्म में इन रिफॉर्म में अगर हम देखें तो दो रिफॉर्म हमारे लाए गए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, जो HYV सीड्स प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए HYV सीड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब आया था। वाइट रेवोल्यूशन में क्या था, वाइट रेवोल्यूशन में था कि जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वाइट रेवोल्यूशन लाया गया था। इंस्टीट्यूशनल अगर रिफॉर्म की बात करें हम तो इसमें देखिए कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, एबोल्यूशन एंड कॉपरेशन ऑफ जमींदारी। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो है ये तो लाया गया था, लैंड रिफॉर्म लाया गया था हमारे लिए, पर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसमें क्या था कि जिन लोगों के पास जो जमींदार थे, उन लोगों के पास जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, वो ज़मीन जो है जो छोटे छोटे किसान पे काम किया करते तो उनको दे देती थी, ताकि जाके उस पर अपने कल्टीवेशन करें, प्रोडक्शन करें। और इसमें एक और आ जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कोई जमींदार है या फिर कोई बड़ा सेठ होता है जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो क्या करेगा, वो अपने एरिया में बहुत सारी ज़मीन बहुत सारे प्रोडक्शन करेगा। तो क्या किया जाता था, जैसे मान लीजिए कोई जमींदार है, तो उसके पास मान लीजिए इस एरिया में जो है इतना सारा ज़मीन उसके पास इस एरिया में है, मतलब ये तो छोटा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में आप सपोज कीजिए बड़ा ज़मीन, और फिर कुछ और जगह जाकर कहीं और उसी जगह पे, मतलब उसी गांव में किसी और जगह पे उसके पास इतना ज़मीन है। ठीक है, और अब देखिए अब क्या किया जाता था ऐसी स्थिति में, क्या किया गया कि उस आदमी को, जो आदमी जिसके पास प्रोडक्शन, वो लैंड एरिया इंक्रीज करने की बात यहाँ पे हो रही है ना, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाए, तो जिस आदमी का ज़मीन जो था दूसरे जगह था, वो ज़मीन किसी और को दे दिया जाता था, वहाँ के लोगों को दे दिया जाता था, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाए, एरिया वालों को एरिया मिल जाए। तो और जो यहाँ जो उसका ज़मीन था, और उसके उस ज़मीन के बदले जो है, जो उधर कहीं और ज़मीन था, उस ज़मीन के बदले उसके पहले वाले ज़मीन के आसपास ही कोई ज़मीन दे दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन हुआ करता था। अदर रिफॉर्म में हम लोग देख लें तो और भी रिफॉर्म आए, जैसे ग्रामीण बैंक है, तो इसमें क्या था, जो फार्मर्स थे उनको अच्छे खासे मतलब लोन देना, फर्टिलाइज़र इजीली सब्सिडी देना, ये सब KCC और पैसा दोनों का यही काम था। किसान क्रेडिट कार्ड जो था, इसके तहत बिना लोगों को कम दाम में ही लोन मिल जाता था, कम इंटरेस्ट में ही लोन मिल जाता था। फिर गवर्नमेंट क्या की प्रोग्राम चालू की, प्रोग्राम टीवी और रेडियो पे, मतलब वेदर फॉरकास्टिंग की, वेदर कैसा रहेगा, ताकि किसानों को हेल्प मिल सके। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसमें ये है कि कम से कम अगर किसी किसान का प्रोडक्शन हो रहा है तो कम से कम 2000 में तो वो खरीदेंगे ही। MSP में सिर्फ 2000 की बात यहाँ नहीं कर सकते हैं, एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, कम से कम उस किसान का बिके चाहे ना बिके, कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, पर गवर्नमेंट जो है कम से कम जो है उसको इतने रुपए में खरीदेगी।
ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। हो सकता है गवर्नमेंट एमएसपी हमेशा चेंज होता रहता है, हो सकता है 2000 रुपये में, जैसे मान लीजिए गेहूँ के लिए 2000 रुपये फिक्स कर दिया गया कि हाँ 1 कुंटल गेहूँ है तो हम 2000 में तो कम से कम खरीदेंगे ही। तो किसानों को विश्वास रहता है कम से कम मेरा गेहूँ तो 2000 में बिकने वाला ही है। ठीक है।